क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नीला तूफान आने वाला है? क्या 2027 के चुनाव से पहले मायावती ने वो चाल चल दी है जिसने लखनऊ से दिल्ली तक के विरोधियों की नींद उड़ा दी है? अगर आप सोच रहे हैं कि बीएसपी शांत है तो आप गलत हैं, क्योंकि हाथी अब चुपचाप नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम खोलेंगे मायावती के उस सीक्रेट प्लान की परतें जिसे सुनकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल मच गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी यूपी की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक कहावत मशहूर है, मायावती जब शांत होती हैं तो समझो कोई बड़ा धमाका होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कई पंडितों ने मान लिया था कि बीएसपी अब हाशिए पर है, लेकिन राजनीति के शतरंज पर बहन जी ने अब जो मोहरे सजाए हैं उसने सबको चौंका दिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर लग सकते हैं, लेकिन मायावती ने अपनी बिसात अभी से बिछा दी है। उनका सबसे बड़ा दांव है कैडर की वापसी और सोशल इंजीनियरिंग 2.0। मायावती अच्छी तरह जानती हैं कि उनका कोर वोटर यानी दलित समाज पिछले कुछ समय में बिखरा है। इसे वापस जोड़ने के लिए उन्होंने आकाश आनंद को फिर से फ्रंट लाइन पर खड़ा कर दिया है। यह न सिर्फ युवाओं को जोड़ने की कोशिश है, बल्कि विरोधियों को यह संदेश भी है कि बीएसपी का उत्तराधिकारी तैयार है और आक्रामक है। दूसरा बड़ा दांव है अति पिछड़ा और मुस्लिम गठजोड़ पर दोबारा काम करना। सपा और कांग्रेस का पीडीआर पिछड़ा दलित रायबरेली राहुल फॉर्मूला अगर 2024 में चला तो मायावती अब अपने पुराने और विश्वसनीय दलित मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण को नए रंग रूप में पेश कर रही हैं। ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि मायावती के बूथ लेवल कार्यकर्ता अब शांत बैठने के बजाय घर घर जाकर ये बता रहे हैं कि उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था कैसी थी। विपक्षियों की धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई हैं क्योंकि मायावती अब एकला चलो की नीति के साथ साथ जमीनी मुद्दों पर मुखर हो रही हैं। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या फिर बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मायावती के ट्वीट्स और बयान अब सीधे जनता के बीच जा रहे हैं। 2. विरोधियों का डर और 2027 का फाइनल गेम। बात करते हैं उस डर की जिसने बीजेपी और समाजवादी पार्टी को परेशान कर रखा है। राजनीति में वोट कटवा शब्द का इस्तेमाल अक्सर बीएसपी के लिए किया जाता है, लेकिन 2027 में मायावती किंगमेकर नहीं बल्कि किंग बनने के लिए दांव खेल रही हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर मायावती का कोर वोटर जाटव समाज पूरी तरह वापस लौट आया और उसमें अति पिछड़ा नॉन यादव ओबीसी जुड़ गया तो यूपी का त्रिकोणीय मुकाबला सबसे ज्यादा नुकसान सपा और बीजेपी को ही पहुंचाएगा। मायावती ने हाल ही में अपने संगठन में जो बदलाव किए हैं उसमें उन्होंने युवाओं को 50% हिस्सेदारी देने की बात कही है। यह एक ऐसा दांव है जो सीधे तौर पर अखिलेश यादव के युवा कार्ड को चुनौती दे रहा है। मायावती की नई रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ। 1. डिजिटल सक्रियता। जो बीएसपी कभी सोशल मीडिया से दूर रहती थी, अब उसके नेता और खुद मायावती एक्स, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं। 2. प्रशासनिक अनुभव का प्रचार। जनता के बीच ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि यूपी को चलाने के लिए सिर्फ कड़ा शासन चाहिए, जो केवल मायावती दे सकती हैं। 3. संविधान का मुद्दा। बीजेपी पर हमलावर होते हुए मायावती अब दलित समाज को ये समझा रही हैं कि उनके हक की लड़ाई सिर्फ बीएसपी लड़ सकती है, कांग्रेस या सपा नहीं। 2027 से पहले मायावती का ये साइलेंट मोड दरअसल एक बड़े तूफान की आहट है। उन्होंने अपने प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे केवल उन सीटों पर ध्यान केंद्रित करें जहां बीएसपी नंबर 1 या नंबर 2 पर रही है। ये माइक्रो मैनेजमेंट विरोधियों के लिए सिरदर्द बन गया है। निष्कर्ष: क्या मायावती एक बार फिर 2007 वाला इतिहास दोहरा पाएंगी? क्या आकाश आनंद का जोश और मायावती का अनुभव मिलकर यूपी की सत्ता की चाबी हासिल कर पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि मायावती के इस बड़े दांव ने 2027 की जंग को बेहद दिलचस्प बना दिया है। दशकों से बसपा को एक ऐसी पार्टी माना जाता था जो पुराने ढर्रे पर चलती है, जहां रैलियां तो बड़ी होती थीं, लेकिन सोशल मीडिया पर सन्नाटा रहता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आकाश आनंद के नेतृत्व में बसपा अब डिजिटल वॉर के लिए तैयार है। हाल के महीनों में आपने देखा होगा कि बसपा अब सिर्फ प्रेस नोट जारी नहीं करती, बल्कि आक्रामक वीडियो ग्राफिक्स और डेटा के साथ अपनी बात रखती है। मायावती ने समझ लिया है कि 2027 का वोटर वो युवा है जिसने 2007 का नीला शासन नहीं देखा। उस युवा को आकर्षित करने के लिए मायावती अब विकास और रोजगार के साथ अधिकारों की बात कर रही हैं। विरोधियों की बेचैनी का असली कारण, बीजेपी और सपा की असली चिंता यह है कि मायावती इस बार टिकट वितरण में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही हैं। सूत्रों की माने तो 2027 में बसपा भारी संख्या में उन समुदायों को टिकट देने वाली है जिन्हें अति पिछड़ा या अति दलित कहा जाता है। ये वही वोट बैंक है जिसने पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी की जीत की राह आसान की थी। अगर मायावती इस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रहीं तो यूपी का पूरा चुनावी गणित उलट जाएगा।
इसके अलावा मायावती ने एक और बड़ा दांव चला है संविधान रक्षक बनने का। वो अब खुलकर कह रही हैं कि आरक्षण और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है और कांग्रेस सपा सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। यह नैरेटिव अगर दलित बस्ती के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गया तो 2027 में मायावती को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। आउट्रो अंत। दोस्तों, क्या मायावती का यह नया अवतार 2027 में चमत्कार कर पाएगा? क्या आकाश आनंद बसपा की नैया पार लगा पाएंगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये चर्चा दूर तक जाए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।